नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया हो गए। दिल्ली पुलिस की सेकेंड लिस्ट के बारे में बताऊंगा, कब आएगी और आएगी तो किन किन को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा और किस हिसाब से दिल्ली पुलिस से सेकेंड लिस्ट निकाल सकती है और कब तक निकाल सकती है। यह वीडियो उनके लिए है जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसका पूरा फंडा समझाते हैं हम आपको क्या है। पहले दोस्तों इसके थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट थी और कितनी खाली रही। ठीक है, मेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। एससी की पोस्ट थी 717 भरी जानी थी। ठीक है, और एसटी की 242 पोस्ट थी, ओबीसी की 258 पोस्ट थी दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की 488 और जनरल की 2748। टोटल मिला के मेल कैंडिडेट की 4453 पोस्ट आई हुई थी दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, अब कितनी पोस्ट खाली रह गई दोस्तों वो बता देते, क्योंकि खाली बता देते हैं कितनी बड़ी वो आप आइडिया लगा ही लेना। ठीक है, 127 पोस्ट खाली रह चुकी हैं। अभी फाइनल शॉर्ट लिस्ट आई है, उसके अंदर एससी कैंडिडेट की 127 पोस्ट खाली रह चुकी हैं। एसटी की 71 पोस्ट खाली रह चुकी हैं दोस्तों। ओबीसी की पूरी पोस्ट भर चुकी है, एक भी पोस्ट खाली नहीं रही है। इसका भी बताएंगे, इनमें खाली है क्यों खाली रहेंगी वो बताऊंगा। और ईडब्ल्यूएस की भी एक भी पोस्ट खाली नहीं है और जनरल की भी एक भी पोस्ट खाली नहीं है। ठीक है, अब इनकी पोस्ट क्यों खाली है दोस्तों? क्योंकि जब रीमेडिकल लगभग 1000 से ज्यादा कैंडिडेट को रीमेडिकल दिया गया था, अब उनमें से दिखाया तो ये पूरा है जो आपके पास डेटा है, जो शॉर्ट लिस्ट में आए थे वो रीमेडिकल वाले भी थे। और अब जो रीमेडिकल दोबारा हुआ था उनमें क्या है कि वो बाहर हो चुके। अब जो बाहर हुए कैंडिडेट उनकी दोबारा से लिस्ट नहीं है कि टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए। तो हो सकता है कि ओबीसी में भी खाली रही है पोस्ट, जिनका रीमेडिकल दिया हुआ था वो रह गए हैं, वो रीमेडिकल दोबारा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी खाली रहे, जनरल में खाली रहे, और ये पोस्ट खाली रही है, इनका अनुपात भी और बढ़ जाए। हो सकता है कि ये तरह 150 हो जाए, 100 पोस्ट हो जाए। अभी रीमेडिकल वालों ने कोर्ट केस भी डाल रखा है कि उनके बारे में। ठीक है, और अब बता देते हैं दोस्तों मेल कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट कैसे आएगी वो भी बताऊंगा। अंत में वीडियो में बने रहना कि शॉर्ट लिस्ट किस हिसाब से आएगी, कैसे जारी करेंगे, क्यों जारी करेंगे। ठीक है, अभी फीमेल की बात कर लेते हैं। 429 पोस्ट थी एससी की, जिनमें से 31 पोस्ट खाली रह चुकी हैं। एसटी की 150 पोस्ट थी फीमेल की, उनमें से 2 पोस्ट खाली रह चुकी हैं। ओबीसी की 142 पोस्ट थी, उनमें से 6 पोस्ट खाली रह चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस की 268 पोस्ट थी, उनमें से 10 पोस्ट खाली रह चुकी हैं। जनरल की 1502 पोस्ट थी दोस्तों, जिनमें से 19 पोस्ट खाली रह चुकी हैं। टोटल 68 पोस्ट खाली रह चुकी हैं फीमेल की दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लिस्ट कैसे निकालेंगे वो दोस्तों। ये अगर दिल्ली पुलिस निकालना चाहेगी तो ये 68 और 198 ये तो निकले ही निकलेंगी। जैसे लिस्ट निकलेगी तो उसमें ये तो निकलेंगी। इतने कैंडिडेट तो भरे जाने अनिवार्य हैं, लेकिन कौन भरे जाएंगे वो कैंडिडेट वो जानो। जिनका फिजिकल क्लियर है प्लस मेडिकल क्लियर है साथियों, जिनका फिजिकल मेडिकल क्लियर है प्लस कट ऑफ क्लियर है। साइलेंट करते दोबारा बात ऊपर से साइलेंट। जिनका फिजिकल प्लस मेडिकल प्लस कट ऑफ क्लियर है उन कैंडिडेट्स की ये जो लिस्ट खाली रही है लिस्ट के अंदर, उन कैंडिडेट को दूसरी लिस्ट आएगी तो उनको तो मिलेगी ज्वाइनिंग। ठीक है, और जो कैंडिडेट जैसे बाहर हो चुके थे रीमेडिकल के अंदर उनको नहीं मिलेगी। जो फाइनली बाहर हो चुके हैं उनको सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और जो दोनों क्लियर है, जैसे फिजिकल भी क्लियर है, मेडिकल भी क्लियर है, कट ऑफ भी क्लियर है। जैसे माना
कि जनरल की 65 कट ऑफ है, ठीक है, और पोस्ट के हिसाब से फिर भी खाली रह रही है, ठीक है। तो इससे जैसे 64 वालों को तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 64 वाले तो फिजिकल पे भी नहीं गए थे, लेकिन इससे ज्यादा 0.2 हो, 0.5 हो, उन सभी को जो 65 हो सकता है 65 वालों को भी मिल जाए ज्वाइनिंग, हो सकता है इससे एक आधा नंबर ज्यादा वालों को भी मिल जाए। तो ये लिस्ट कब तक आएगी ये जानो दोस्तों। फाइनल ज्वाइनिंग देनी थी वो थी जुलाई फाइनल ज्वाइनिंग देनी थी वो दोस्तों जुलाई तक देनी थी, ठीक है। जुलाई तक लिस्ट आ सकती है, हो सकता है कि मार्च में भी आ जाए, हो सकता है अप्रैल में आए, हो सकता है जुलाई तक लास्ट है, जुलाई के बाद में कोई लिस्ट नहीं आएगी, जुलाई तक लिस्ट आ सकती है जिन कैंडिडेट्स का हुआ था और जो ये पोस्ट खाली रही है। तो ये डाउट क्लियर था किस हिसाब से देंगे। री मेडिकल वाले थे जो कोर्ट केस कर रखा है, अभी वो भी बाकी हैं जिन्होंने कोर्ट केस किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कर रखा है, वो भी है इनमें ऐड, और ये पोस्ट खाली रही है सेकंड लिस्ट के अंदर, तो इनको तो मिले ही मिलेगी ज्वाइनिंग। और जो इनमें री मेडिकल था बाहर हो गया था, उनकी जगह जो फिजिकल मेडिकल दोनों क्लियर था उसकी जगह ये बाकी खाली हो गई। जैसे मानो कि 10 पोस्ट खाली हो गई, इसमें 10 पोस्ट खाली हो गई, ठीक है, और इधर फिजिकल प्लस मेडिकल और प्लस कट ऑफ दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और ये री मेडिकल वाले थे, तो ये 10 को शॉर्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट निकालकर 10 को और ज्वाइनिंग देंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे, ठीक है। ये सारा मैटर था दोस्तों, मैंने वीडियो बना के आपको समझा दिया था सेकंड लिस्ट किस हिसाब से आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना, और आपका कोई भी कमेंट हो जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हो, हमें बता सकते हो क्या दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।